ठीक, तो नाउ दिस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस यू हैव, जस्ट नोट इट डाउन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ द एड्रेस बस एंड डेटा बस इन इंटेल 8086? व्हाट इज द साइज ऑफ द एड्रेस बस? ना कॉपी में नोट करते जाइए और उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। आंसर इसका जो है वो वर्ड या सेंटेंस में हो सकता है मैक्सिमम, आप क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस? Multiplexed address and data bus. Then question number 3, what is the basic difference between conditional flag and control flags? Question number 4, which pin of Intel 8086 is responsible for minimum and maximum mode of operation? Pin identify करना है आपको। और पांचवा है, what do you mean by DMA operation? अबुल कलाम लिख रहे हैं? यस सर। वीडियो ऑफ क्या किए हैं? वीडियो ऑन रखिए। नेट नहीं है सर, खत्म हो जाएगा नेट तो। अच्छा ठीक है, नेट नहीं है। कितना क्लास हो गया अभी तक? टीचर चौथा है। ठीक ठीक, ओके, नेट का दिक्कत हो गया। सर वो डीएमए ऑपरेशन है सर। हाँ, डीएमए ऑपरेशन है। 5 नंबर। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए ऑपरेशन? यस, डीएमए ऑपरेशन।
हो गया? Yes, sir. Now Neetu Kumari, on your video. सर टेस्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो रहा है। टेस्ट हर चीज, क्वेश्चन कुछ दिए थे जिसका आंसर मिनिमम वर्ड में या एक सेंटेंस में लिखना है और उसको शेयर करना है। जो भी आप लिखे हैं उसको शेयर करना है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, ठीक है ना? तो यस राज वर्मा, शेयर योर आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए। राज, शेयर कर रहे हैं क्या? शेयर कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, शेयर करिए। बाकी लोग भी देखिएगा, जो क्वेश्चन सही होगा उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन को चेकआउट करिए। Sir, share कर दिए sir. एक एक क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ द बस एंड डेटा बस इन द 8086? तो डेटा बस इज 16 बिट एंड एड्रेस बस इज ऑफ 20 बिट। हाँ, करेक्ट। जो पिन हम लोग जो मल्टीप्लेक्स करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एड्रेस और डेटा बस को जो मल्टीप्लेक्स करते हैं, तो ड्यू टू दिस 16 बिट डेटा लाइंस यानी डेटा बस, 16 जो आपका पिन है वो एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स होता है, और बाकी का जो 4 एड्रेस बस का बसता है वो स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स होता है। यस, करेक्ट आंसर। यस, ऑफ स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट मैच द आंसर। पहला आंसर स्टेटस जो आपका है डेटा बस 16 बिट और एड्रेस बस 20 बिट, दैट इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. Yes, व्हाट sir. इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन का आंसर शेयर करिए राजेश, जो आप लिखे हैं उसको शेयर। Sir, second one नहीं लिखे sir. Multiple. अभय, अबुल कलाम, पवन, नीतू कुमारी, एनीवन? अबुल कलाम, आप बोलिए। अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क शॉर्टेज है, तो आप अनम्यूट होकर बोलिए आंसर। नहीं पता है सर। ओके, पवन, पवन बताइए। नहीं पता अभय लिखे हैं? सर। लिखे हैं अभय? नो सर। नीतू कुमारी? सर मैंने तो लेट ज्वाइन ही किया था तो भी। ठीक है, तो यू जस्ट कंप्लीट दैट वन। तो आप वेट कर रहे हैं क्या? आंसर आएगा तो उसको लिखेंगे, अपने से लिखिए। ये सर बना। ठीक। तो राज, वेदर यू राइट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन? No, sir. No, sir. No. Okay. Now the second question is what is meant by multiplexed address and data bus? Multiplexed का मतलब हुआ, मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है
कि नंबर ऑफ सेगमेंट में से किसी एक को सेलेक्ट करना, यानी डेटा आउट आपका कोई एक होगा, ठीक है ना, आउट ऑफ सेवरल वन। तो यहाँ मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस का मतलब है कि द सेम पिन इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एड्रेस एज वेल एज डेटा, बट एज पर द कंडीशन और एज पर द इनपुट वैल्यू जो है एड्रेस या डेटा बस किसी एक के लिए वो काम करेगा पर्टिकुलर पिन। एड्रेस बस के लिए काम कब करेगा? जब ALE हाई होगा, ALE एट लॉजिक 1 होगा तो एड्रेस बस का काम करेगा, जब वो लो होगा तो डेटा बस का काम करेगा। मल्टीप्लेक्स का मतलब हुआ कि द सेम पिन इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट मैनर, या मोर देन 2 भी हो सकता है। यहाँ पर 2 ही तरह का यूज हुआ है मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस में ही। तो द सेम पिन इज ट्रीटेड एज carrier of address and the at the same मतलब time it is the carrier of data also। तो अगर एक ही पिन डेटा और एड्रेस दोनों के लिए यूज किया जा रहा है तो किसी एक के लिए आपका जो ऑप्शन ओके होगा, या तो एड्रेस बस के लिए या डेटा बस के लिए। तो जिस समय एड्रेस बस वर्क करेगा डेटा बस डिजेबल रहेगा, जिस समय डेटा बस वर्क करेगा तो एड्रेस बस डिजेबल रहेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लेक्स का यहाँ मतलब यही हुआ कि the same pin is used for both address and data bus, but at a time address bus when the address bus is enabled, data bus is disabled, and when the data bus is enabled, address bus is disabled, ठीक है ना। Now question number 3, what is the basic difference between conditional and control flags? ये लिखे हैं कोई? राजेश कुमार। सर कंडीशनल फ्लैग में डिपेंड करता है भाई टू रिजल्ट आफ्टर अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, और कंट्रोल? कंट्रोल फ्लैग what is control flag? तो ठीक है, कंडीशनल फ्लैग तो ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर आपका कंडीशनल फ्लैग ऑन होता है, कंडीशन अराइज जैसे होगा उसके बेसिस पर। व्हाट अबाउट कंट्रोल फ्लैग? शर्मा, लगता है कि राजेश और राज से ही आंसर मिलेगा, बाकी लोग से आंसर नहीं मिलेगा। सर कंट्रोल फ्लैग सर ऑपरेशन कंट्रोल करता है सर। ये कंट्रोल फ्लैग बेसिकली प्रोसेसर के कंट्रोल, नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो एग्जीक्यूशन को जो है इंटरप्ट करता है कंट्रोल फ्लैग। तो कंट्रोल फ्लैग आपका ऑन कब होगा? जब किसी तरह का इंटरप्ट ISR जनरेट होगा, या किसी तरह का डायरेक्शन फ्लैग ऑन होगा, या किसी तरह का एड्रेस ट्रैपिंग एरर जनरेट होगा, तब आपका कंट्रोल फ्लैग ऑन होगा। ठीक, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें केवल पिन आपको आइडेंटिफाई करना है जो मिनिमम और मैक्सिमम मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभय कुमार बताइए। नीतू कुमारी लिख ली? पवन केवल कनेक्ट होके बैठ गया क्या जी? अबुल कलाम लिखे आप आंसर? Only you have to identify the pin number, and once you identify the number, then you already identify the naming convention. हाँ राजेश बताइए। पिन 33 सर। Yes, पिन नंबर 33। Yes, पिन नंबर 33। जब हम लोग पिन डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, पिन डायग्राम MN और MX बार। देखिए यहाँ पिन नंबर 33 है, देखिए MN MX बार, पिन नंबर 33 MN MX बार। MN MX बार, दिस इज द पर्टिकुलर पिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। तो इस क्वेश्चन में आपका वही चीज पूछा गया था कि विच पिन ऑफ इंटेल 808 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन। तो पिन नंबर 33, नाम उस पिन का है MN/MX बार। MN is non-complementary name and MX bar that means the complementary pin। तो मैक्सिमम और मिनिमम दो के लिए यूज हुआ है। तो जब मिनिमम ऑन होगा तो मैक्सिमम डिजेबल होगा, जब मिनिमम डिजेबल यानी 0 होगा तो मैक्सिमम 1 होगा।
Now, what do you mean by DMA operation, Raj? सर याद नहीं आ रहा सर। यार नहीं आ रहा। डीएमए का मतलब क्या है, राजेश लिखे हैं? बाकी लोग और कोई? नहीं सर। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो हम लोग इसका डायग्रामेटिक भी डिस्कस किए थे डीएमए कंट्रोलर के बेसिस पर कि डीएमए, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, डीएमए से ऑपरेशन से रिलेटेड है और पिन डायग्राम से ही रिलेटेड है। तो डीएमए क्या है? बेसिकली डेटा ट्रांसफर स्कीम। हम लोग शुरू किए कि नहीं टॉपिक अभी? नो सर। तो हम लोग जो डेटा ट्रांसफर जो है वो एक्चुअली सीपीयू और मेमोरी के बीच में होता है, या सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में होता है, या मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। तो डेटा ट्रांसफर का दो मोड है, एक है प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर और दूसरा है डीएमए। तो प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर इज टोटली अंडर कंसर्न ऑफ सीपीयू, जो सीपीयू के प्रेजेंस में होता है। डीएमए ऑपरेशन इज अकर इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू। तो डीएमए ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा तो उसमें सीपीयू का कोई रोल तो है नहीं, केवल डेटा वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में शिफ्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किया जाता है। अब ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए डीएमए कंट्रोलर, जब हम लोग इनपुट आउटपुट पोर्ट डिस्कस कर रहे थे, डीएमए कंट्रोलर का डायग्राम बनाए थे ना प्रोसेसर का। 8086 प्रोसेसर का, जिसमें दो पिन था, जिससे एक पिन से रिक्वेस्ट देता था डीएमए कंट्रोलर, दूसरा पिन से एक्नॉलेजमेंट लेता था। तीन बसेस दिखाए थे, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, रिमेंबर? यस सर। तो डीएमए ऑपरेशन में क्या होता था, जब आपका एक्नॉलेजमेंट दे दिया, यानी कि जो रिक्वेस्ट डीएमए कंट्रोलर 8086 प्रोसेसर को दिया, उस रिक्वेस्ट को जब जैसे ही आपका प्रोसेसर एक्सेप्ट किया तो एक एक्नॉलेजमेंट पिन के थ्रू देता था। वो एक्नॉलेजमेंट से डीएमए कंट्रोलर को ये पता चल जाता था कि अब आपका बसेस जो है वो मेमोरी के लिए काम करेगा। तो सिस्टम बसेस इज यूटिलाइज्ड बाय द मेमोरी कंट्रोलर, दैट इज इट इज वर्कड एज ए मेमोरी बस। तो मेमोरी बस के फॉर्म में अब आपका डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूटिलाइजेशन होगा थोड़ी देर के लिए, जब आपका सीपीयू आइडल स्टेट में होगा और किसी तरह का कोई असाइनमेंट किसी डेटा बस या कंट्रोल बस या एड्रेस बस को सबमिट या नहीं करेगा। तो दैट इज द डीएमए ऑपरेशन। आप ये बोल सकते हैं डीएमए ऑपरेशन इज अकर इन द सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू व्हेनेवर सीपीयू लूज द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। थोड़ी देर के लिए वो लूज करता है कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस, एंड दैट कंट्रोल इज इन हैंड ऑफ डीएमए कंट्रोलर, and once the DMA controller gain the control over the system buses, then direct memory access is initiated. Direct memory access operation is initiated. So that is the 5 question. Next question, question number 6, note it down. Question number 6 is, which pin is responsible for initiating DMA operation in 8086? Question number 7 is, आपको इसमें बताना है कौन सा पिन जो है डीएमए ऑपरेशन, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम, को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इन 8086? क्वेश्चन नंबर 8 में ये 5 आपका इफेक्टिव एड्रेस लिस्टिंग किया हुआ है। बाय सीइंग द इफेक्टिव एड्रेस यू हैव टू आइडेंटिफाई मोड ऑफ एड्रेसिंग। कौन सा मोड ऑफ एड्रेसिंग होगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? Yes sir. Yes, so first note it down and then we discuss the question after completion of the answering. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बोले तो सर जो ग्रुप में आप क्वेश्चन शेयर किए उसको भी सर डिस्कस कर देते हैं। कौन कौन? अच्छे, एक आज और ग्रुप में सर। हाँ एक पेपर और भेज देते हैं, पहले आप उस क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए फिर डिस्कस कर देंगे। पेपर 1 Yes, का नहीं sir. भेजे हैं अभी, पेपर 2 का भेजे हैं। यस सर। पेपर 1 का भी भेज देते हैं। पेपर 1 में आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, उसको डिस्कस कर देंगे।
और सर वो ब्रैकेट वाला इन फिक्स पोस्ट फिक्स कैसे करते हैं सर? नहीं नहीं समझ में आ रहा, जो ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे सर? जिससे बड़ा बड़ा रहता है ना सर, तो नहीं नहीं तो उसके लिए शॉर्टकट गलत हो जाता के लिए लॉन्ग मेथड बताए ना, स्टैक बेस्ड। है। ये सर लॉन्ग मेथड नहीं कर रहे हैं सर, तो ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे सर? ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, समझ गए सर, समझा दीजिएगा ना सर। नेक्स्ट डे हम एक बार क्लास जब इनिशिएट करेंगे तो बोलिएगा, उसको बता देंगे पहले। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा नीतू कुमारी। क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, आंसर भी लिखते जाइए साथ साथ में, क्वेश्चन नहीं उतारना है। क्वेश्चन 6 लिखिए, आंसर लिखिए, फिर क्वेश्चन 7 लिखिए, आंसर लिखिए। आंसर बहुत बड़ा नहीं है, वर्ड और सेंटेंस में, एक सेंटेंस या एक वर्ड में है। पिन केवल बताना है, तो पिन नंबर बताना है, नाम बताना है। कितना आंसर लिखने में टाइम लगेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है नीतू कुमारी? क्या लिखे हैं आप? इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोग जैसे राजेश, ये राज, ये सब आंसर दे रहा है, बाकी लोग जो है नेटवर्क एरर बता रहे हैं। और ठीक है, फेस नहीं आएगा, आवाज तो आ जाएगा ना, आवाज तो आ सकता है। नहीं है नीतू कुमारी, नहीं लिखे अभी क्वेश्चन नंबर 6। No, sir. Why? You have to identify the pin. Now I just show the particular pin diagram. Now see that this is the pin diagram. इस पिन डायग्राम में बता सकते हैं कि कौन सा पिन डीएमए ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा सा रिवीजन वर्क करिए, रिवीजन नहीं हो रहा है। केवल क्लास करने से नहीं होगा, क्लास में जो डिस्कस हो रहा है उसको लिखने के बाद एक बार रिव्यू करना जरूरी है। और इस बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कौन कर लिए? रेज द हैंड। राजेश, राज नहीं कर पाए हैं? नो सर। चलिए राजेश बताइए, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बताइए। पिन नंबर 34 सर। हम डायग्राम भी यहाँ दिखा रहे हैं, हाँ बताइए पिन नंबर 30 नहीं सर, 31 वोल्ट। पिन नंबर 31 सर। ठीक जा रहे हैं आप। पिन नंबर 31 एंड 30, ये पिन नंबर 31 एंड 30, दिस इज द 2 पिन। ठीक है, ये जो आपका पिन है, पिन नंबर 31 एंड 30, ये 2 पिन जो है होल्ड और HLDA। ये होल्ड और HLDA मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में, और रिक्वेस्ट और ग्रांट ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में। तो दिस 2 पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएमए ऑपरेशन, क्योंकि इस होल्ड पिन नंबर 31 से आपका डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट सबमिट करता है प्रोसेसर को, और HLDA पिन नंबर 30 से डीएमए कंट्रोलर को एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आप डीएमए सेशन लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि डीएमए सेशन लॉगिन करने के लिए जो रिसोर्सेज का आपको जरूरत है, उस रिसोर्सेज को आपको दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? प्रोसेसर दे रहा है। तो प्रोसेसर को इसी 2 पिन के थ्रू मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में होल्ड रिक्वेस्ट और HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट का पर्पस फुलफिल होता है। यस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो विच पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएमए ऑपरेशन इन 8086? पिन नंबर 31 एंड 30, दिस 2 पिन। पिन नंबर 31, नोट इट डाउन, पिन नंबर 31 एंड 30, दैट इज। अब उसमें और उसको विस्तारित करना है अगर आंसर को, तो वहां पर ये नोटिफाई कर सकते हैं इन मिनिमम मोड,
hold and HLDA. In maximum mode, RQGT0 complement and RQGT1 complement. That is, RQ stands for request and GT stands for grant. तो hold request के लिए RQ maximum operating mode में, और acknowledgement के लिए grant GT. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका रिक्वेस्ट और जीटी, आरक्यू जीटी, और मिनिमम ऑपरेटिंग में होल्ड और एचएलडीए, ये दो पिन. तो पिन नंबर 30 एंड 31. नाउ पिन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में क्या डिफरेंस है? राज वर्मा. सर अगर मिनिमम में हम एक्टिव लो लॉजिक 0 रखते हैं सर, तो मैक्सिमम मोड में वो सर 1 हो जाता है. नहीं वो तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के कार्ड चेंज हो. वो ठीक है. मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम नहीं. यहाँ ये बताना है कि मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में डिफरेंस क्या है. वो तो ठीक है, वो तो जब लो होगा तो वो हाई होगा, हाई होगा तो लो होगा. वो तो आपका मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड होता क्या वो है. एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका प्रोसेसर कैसे काम करता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में कैसे काम करता है. जब हम लोग और एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में डिस्कस किए थे, पिन डायग्राम में. पिन डायग्राम में ही ये हम लोग पहले ही लाइन में डिस्कस किए थे, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. तो इन मिनिमम ऑपरेटिंग मोड ऑल कंट्रोल सिग्नल्स फॉर मेमोरी और इनपुट आउटपुट इज जनरेटेड बाय 8086. यानी नो अदर कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फ्रॉम एनी अदर anywhere else. All the control signals are generated by the 8086 processor itself. But in maximum operating mode, some of control signals are generated externally. This requires the addition of external bus controller, like 8288 bus controller is used to accomplish this task. So Intel 8086 में 8288, that is the name of that bus controller. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में केवल प्रोसेसर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. Outside of the processor is also some of the device which is responsible for generating the control signals within the system. Now the question number 8. This is very simple. I think that कि सब लोग बना लिए होंगे इसका आंसर. राजेश देखिए इसमें क्या है कि इफेक्टिव एड्रेस जो दिया हुआ है उससे आपको आइडेंटिफाई करना है एड्रेसिंग मोड. तो नीतू कुमारी बताइए पहला कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये. देखिए आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कम कर रहे हैं. देखिए आंसर देखिए, इफेक्टिव एड्रेस अगर आपका इस तरह से निकल रहा है BX 8 बिट और 16 बिट, इसका मतलब मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या होगा, बेस एड्रेसिंग मोड. जब हम लोग डिस्कस किए थे एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड में यहाँ डिस्कस किए थे ना, बेस एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जब ऑपरेंड्स का ऑफसेट जो है वो 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट के साथ बेस रजिस्टर के कंटेंट को सम अप किया जाता है, तो आपका इफेक्टिव एड्रेस जो बनता है दैट इज फॉर बेस एड्रेसिंग मोड. यही है ना इस क्वेश्चन में, पहले वाले में BX और BP में 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रहा है, तो मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या होगा, बेस एड्रेसिंग मोड. क्लियर है? हाँ, तो दूसरे वाले में समझ में आ रहा है ना क्या होगा. इसमें बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर यूज हुआ है, तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा. तीसरे वाले में है बेस इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे लास्ट वाला जो एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस किए थे, याद करिए, सबसे लास्ट में क्या था, बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट. तो जब बेस इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट तीनों यूज होगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड. चौथा में क्या है, इंडेक्स केवल यूज हुआ है 8 बिट और 16 बिट के लिए, तो इंडेक्स केवल यूज होगा तो क्या होगा, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में. हाँ, अगर सोर्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ 8 बिट 16 बिट होता है इफेक्टिव एड्रेस, तो उसको हम लोग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बोलते हैं. तो ये आपका हो जाएगा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. और जो लास्ट का था ये वो तो डायरेक्ट हो जाएगा. ये कौन है, डायरेक्ट सर. डायरेक्ट सर, डायरेक्ट. हाँ, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्ट एड्रेस ही भेज देते हैं,
rather than sending a register or memory location. तो जैसे a नाम के वेरिएबल में 4 वैल्यू है, एक पॉइंटर लिए p में a का एड्रेस असाइन कर दिए, तो मेमोरी ब्लॉकिंग कैसे हुआ? a में 4 है, इसका सपोज करो कि 1000 एड्रेस है, तो p जो पॉइंटर है इस 1000 को होल्ड किया और इस p का भी एड्रेस 2000 है। तो अगर इस 1000 को हम एज ए इफेक्टिव एड्रेस यूज करें तो हमने क्या किया? एड्रेस भेजा, हमने ना मेमोरी लोकेशन, अगर मेमोरी लोकेशन लेते तो क्या लिखते? a लिखते, 4 को यूज करने के लिए यहाँ a लिखते, तो हमने ना a को यूज किया ना किसी रजिस्टर को यूज किया, हमने डायरेक्ट एड्रेस यूज कर लिया। तो दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन जो था समझ में आ रहा है? इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है ना? तो अगर डायरेक्ट आपको एड्रेसिंग मोड पर लिखने के लिए कहा जाए तो आप पूरा कहानी लिखिएगा, लेकिन उसी से 20 से क्वेश्चन निकाला गया, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो। आई थिंक दैट in between the discussion of the topic we just organize the question answer session also. Is it correct way to analyze the topic or not? यस सर। उस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक इलेबोरेट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने से ज्यादा है उसके अंदर जो मेन कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ इंटायर एड्रेसिंग मोड्स जो अभी हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन। बेसिकली इफेक्टिव एड्रेस को फोकस करके ही मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग होता है, तो जितना भी इफेक्टिव एड्रेस है अगर उसको हम लोग डिस्कस करके समझ लें तो एड्रेसिंग मोड्स ऐसे ही समझ में आ गया। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 806 बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम, रजिस्टर सेट, एड्रेसिंग मोड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आर्किटेक्चर का। नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11? अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन भी है, इसको लिख लीजिए आप, इसको आप करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, कोशिश करिएगा इसको, क्योंकि पहला दूसरा तो आसान है। पहला का तो जवाब आपके पास होगा, +5 वोल्ट करंट सप्लाई होता है, दूसरे में 5, 8 और 10 3 फ्रीक्वेंसी का आपका 8086 प्रोसेसर आया, तो हाईएस्ट मैक्सिमम क्या होगा? 10 मेगाहर्ट्ज। 5, 8 और 10, तो 10 आपका हाईएस्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा।